हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज आर एस अग्रवाल बुक से क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिफ्रेंशिएशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, मैंने अभी तक आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में ए बी सी कंप्लीट करवा दिया है, यानी कि 2A 2B 2C पुराना बुक में, न्यू बुक जो भी निकला है उसमें 10A 10B और 10C है। तो बच्चों, जिन्होंने अब तक ए बी सी चैप्टर को नहीं पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन में, प्लीज़ वो मेरे चैनल विजय सर देवघर में जाकर सर्च करके पढ़ लें। तो बच्चों, आज है बारी एक्सरसाइज 2D की, यानी कि 10D की। न्यू बुक में 10D है, इसलिए मैं 10D कह दे रहा हूँ, यानी आपको डिफ्रेंशिएशन का डी चैप्टर को देखना है। तो बच्चों, चलिए एक्सरसाइज डी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या फार्मूले का यूज होगा। ऐसे तो मैंने फार्मूला सारा बता दिया है, जस्ट आप लोगों को याद दिलाने के लिए एक बार फार्मूला को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्सरसाइज 2D में बच्चों, तो आप लोगों को याद ही होगा कि साइन ए का फार्मूला क्या था बच्चों, 2 sin a/2 और cos a/2। ये किस फॉर्मूला से आया था? साइन 2a का फॉर्मूला आता है ना, 2 sin a इंटू cos a। साइन 2a का फॉर्मूला बच्चों 10 के फॉर्म में क्या होता है, 2 tan a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। cos 2a का 10 के फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और बच्चों tan 2a तो आप जानते ही होंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, 2 tan a बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये सारा फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। और क्या है फॉर्मूला बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैंने इनवर्स चैप्टर पढ़ा दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या था फॉर्मूला बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बच्चों, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। और बच्चों ये ध्यान रखना आपको, इफ इस फॉर्म में क्वेश्चन रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, देन एक्स को बच्चों हम मानेंगे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। आपको जो मानना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तो एक्स को मानना है बच्चों ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ये उल्टा देने पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन एक्स को बच्चों मान लेना है ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, दोनों में से आप जो भी मान सकते हैं। और बच्चों यदि प्लस आ जाए इन दोनों के बीच में, इफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन मानते हैं बच्चों एक्स को ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, दोनों में से आपको जो मानना है। एक और है बच्चों कि इफ अंडर रूट ए माइनस एक्स और अंडर रूट ए प्लस एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन रहे, देन एक्स को मानते हैं बच्चों ए कॉस 2 थीटा, ए कॉस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमें इतना याद रखना है, बहुत ही मेन है। ठीक है बच्चों, इसे अच्छा से याद रखिएगा। आप लोगों को ये भी याद हो बच्चों कि 1 प्लस
थीटा क्या था बच्चों? 2 cos स्क्वायर थीटा, याद है ना? जरूर याद होगा। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा बच्चों? 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को याद रखना है बच्चों। चलिए कुछ सवाल देखा जाए बच्चों। ये सभी फॉर्मूला मैंने बहुत पहले डिस्कस कर दिया है। इनवर्स फंक्शन जब मैंने क्लास 12 में पढ़ाया था तो सारा फॉर्मूला मैंने प्रूव भी किया है। कैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आए, कैसे प्रूव किया जाता है, मैंने सब बता दिया है। तो बच्चों आप इनवर्स चैप्टर को भी आप मेरे YouTube चैनल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए आइए कुछ सवालों करते बच्चों। देखते हैं एक्सरसाइज 2D से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है बच्चों y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। साइन इनवर्स क्या दिया है? 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। इसका फॉर्मूला बच्चों क्लास 11 आप लोगों ने पढ़ा था। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बाय में क्या बच्चों? 2। ये 2 कटा देना है। क्या हो गया? साइन इनवर्स, गौर कीजिए, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो रूट में स्क्वायर है मतलब एक बाहर आ जाएगा, है ना? रूट मतलब एक पेयर हो गया। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, तो एक पेयर है वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों याद कीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स सेम एंगल है और एक में इनवर्स है, तो आपका सिर्फ एक्स हो जाएगा, यानी कि यही उतर जाएगा, ये दोनों हट जाएगा। और देखिए बच्चों डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड्स। ठीक है? तो डी वाई बाय डी एक्स, ये बच्चों x बाई 2 है तो 1 बाई 2 को लिख देते हैं, 1 बाई 2 को लिख लिए और x को कर देंगे डिफ्रेंशिएट, हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, तो हो गया 1 बाई 2 और डी एक्स क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1 बाई 2 बच्चों ये आपका 1 बाई 2 आपका आंसर हो गया। कितना ईजी है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सवाल आपके मुट्ठी में है। आर एस अग्रवाल बुक्स बच्चों एक्सरसाइज 2D पुराना बुक किताब में, और अभी जो नया बुक खरीदे हैं उसमें यही चैप्टर का नाम दिया है एक्सरसाइज 10D। ठीक है बच्चों? चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। tan इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला बच्चों क्या था? 2 साइन एक्स बाय 2 और cos एक्स बाई 2। कोई दिक्कत? फॉर्मूला बैठा दिए 1 प्लस कॉस एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कट गया बच्चों। cos एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 एक तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, तो ये 2 को है, एक को काट दिए, तो क्या हुआ बच्चों? tan इनवर्स साइन बाय cos क्या हो जाएगा? tan एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ भी tan यहाँ भी tan है, एक में इनवर्स है तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स बाई 2। फिर कर देंगे बच्चों डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड्स, तो हो जाएगा बच्चों डी वाई बाय डी एक्स। 1 बाई 2 लिख दीजिए और एक्स को तोड़ देंगे, डी एक्स बाय डी एक्स हो गया 1 बाई 2 इंटू 1, मैंने क्या हो गया 1 बाई 2। दिस इज योर आंसर। कितना आसान है कि नहीं? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है? कॉपी में निश्चित रूप से उतार लीजिएगा बच्चों, ठीक है? आप लोगों का एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक है बच्चों, बहुत ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, 4 नंबर देखते हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स, ये y इक्वल टू बच्चों ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब देखिए बच्चों क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए बच्चों 2 कट गया,
कॉट इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू और बाय में है साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो क्या हो जाएगा क्या बच्चों कॉट स्क्वायर एक्स बाय टू। कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है और इन दोनों में स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिए। अब ध्यान दिए बच्चों, कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स बाय टू है, एक पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, यहाँ भी कॉट इसमें इनवर्स है, हट गया, खाली क्या बचा बच्चों एक्स बाय टू। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स क्या जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ये बच्चों 1/2 हो गया और एक्स तोड़ देंगे डी एक्स बाय डी एक्स, तो हो गया 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2। ठीक है ना, एंजॉय कर लो बच्चों। आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 2D या 10D क्लास 12 बैच के लिए बच्चों ध्यान दीजिए। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, बस सीखने खाली कोशिश कीजिए बच्चों और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा सवाल बनाइएगा उतना परीक्षा में अच्छा अंक आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। मेहनत कीजिए बच्चों, मेहनत का कोई सानी नहीं है। गौर कीजिए, कॉट इनवर्स कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस प्लस। तो बच्चों क्या करते हैं, हर एक टर्म को हम कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं। ये हो बच्चों कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ईच एंड एवरी टर्म को बच्चों कॉस एक्स से भाग दिए, इसको कॉस एक्स से, इसको कॉस एक्स से, इसको कॉस एक्स से, इसको भी कॉस एक्स से भाग दिए। क्यों भाग दिए अभी चलेगा पता। ये कट गया बच्चों, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 माइनस क्या बचा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, क्या हो गया। ये आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज 2A में समझाया था, इस तरह का सवाल था। 1 प्लस ये 1 हो गया, साइन बाय कॉस क्या हो गया, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा कॉट इनवर्स 1 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, लिख सकते हैं कि नहीं। 10 पाई बाय 4 मतलब 1 और माइनस क्या बच्चों 10x, ये 1 उतार दीजिए, यहाँ 10x इंटू 1 लिख ही सकते हैं, 10x को 1 से इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 को बच्चों हम लिखते हैं 10 पाई बाय 4 इंटू क्या बच्चों 10x। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, कॉट इनवर्स 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये किस फॉर्मूला बच्चों 10a माइनस b के फार्मूला में है, लिखते हैं यहाँ पर 10 पाई बाय 4 माइनस x, है ना बच्चों। ये टोटल था 10a माइनस b के फॉर्म में, ऐसे बैठा दिए। चलिए बच्चों यहाँ तो उतार लिए होंगे, यहाँ तक मिटाते हैं, ध्यान से जाइएगा। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स बच्चों, ये 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स है ना, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसको हम लिखते हैं बच्चों इस तरह से कॉट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस, देखिए तो फर्क पड़ेगा। कॉट 90 माइनस थीटा, इसे ये 90 है, इसे थीटा मान लीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा क्या जाएगा 10 थीटा, क्लास 10th में पढ़े थे। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा, थीटा ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट, खत्म, क्या बचा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना। अब लिखते हैं बच्चों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ दी साइड्स, तो डी वाई बाय डी एक्स। देखिए पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है, सॉरी पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, ये 0 करते हैं, पाई बाय 4 भी कॉन्स्टेंट है बच्चों, इसे 0 कर दिए और x का हो जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स, यानी कि 1 हो गया बच्चों। तो डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू क्या निकल गया
1 निकल गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तो उतारिए आराम से। उतारते चलना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y बराबर सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों मैंने फॉर्मूला आपको सिर्फ पहले लिखाया था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। ये अगर ये टर्म ऊपर होता है, ये टर्म नीचे होता है, तो क्या होता बच्चों cos 2x। तो चूंकि ये उल्टा दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये उल्टा में दिया है, तो इसको हम उल्टा में लिख देते हैं फॉर्मूला। मतलब cos 2x का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बाय cos 2x। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 1 बाय cos 2x, तो 1 बाय cos 2x मतलब cos का अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा सेक होगा। ये हो जाएगा बच्चों सेक 2x। क्या होगा बच्चों ये सेक 2x। तो यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, एक में इन्वर्स है, खत्म, खाली क्या बचा 2x। अब यहाँ लिख देना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड्स। तो क्या बच्चों dy बाय dx, ये 2 लिख दीजिए, और x का डिफरेंशिएट कीजिए dx बाय dx। तो बच्चों ये 2 हुआ और dx बाय dx 1 हो गया, 2 1 जा 2। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके उतारते जाइएगा। चलिए आगे देखा जाए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू टेन इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स टेन एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया बच्चों टेन इनवर्स, ये cot x है ना, ये cot x, इसको हम लिखते हैं बच्चों टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cot थीटा। फिर ये बच्चों cot इनवर्स, ये टेन एक्स है, इसको लिख देते हैं cot पाई बाय 2 माइनस एक्स। आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी टेन, यहाँ भी टेन, इसमें इनवर्स, ये पूरा टर्म खत्म, खाली क्या बचा पाई बाय 2 माइनस एक्स। यहाँ भी cot खत्म, क्या बचा बच्चों पाई बाय 2 माइनस एक्स। आप करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, ये पाई बाय 2 कांस्टेंट 0, dx का क्या जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ये पाई बाय 2 कांस्टेंट, ये 0 हो गया, dx क्या जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1। देखिए ध्यान दीजिए, माइनस 1 क्या हो गया -2। दिस इज योर आंसर। समझिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके उतार लेना है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन बच्चों गौर कीजिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को लिखाया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देन एक्स को मानते थे बच्चों ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा। जो मानने के बाद बच्चों हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए का मान 1 है। तो यहाँ बच्चों लेट कर लीजिए, लेट एक्स बराबर मान लेते हैं बच्चों हम ए कॉस थीटा, माने 1 कॉस थीटा। क्या मान लिया बच्चों 1 कॉस थीटा। चलिए तो x का मान 1 से करेंगे इंटू, को फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस थीटा ही रह गया। अब बच्चों याद है ना, एंगल को अगर चेंज किया जाए तो इनवर्स आता है, इसको यहाँ करते हैं, मतलब थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों
कॉस इनवर्स एक्स। क्या बच्चों थीटा का मान x बराबर कॉस थीटा। तो थीटा को यहाँ लिख दिए बच्चों, थीटा को यहाँ ले आए, x को यहाँ ले आए, इसलिए क्या आ गया इनवर्स आ गया। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पुट किया जाए y इक्वल टू क्या दिया देखिए बच्चों गौर कीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, y इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या है कॉस थीटा। क्या है बच्चों, और यहाँ स्क्वायर था तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, एक्स के बदले में बैठाना कॉस थीटा, इसमें स्क्वायर था क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप ध्यान दिए बच्चों, साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में साइन स्क्वायर थीटा है तो बाहर क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो बाहर कितना आ गया बच्चों साइन थीटा आ गया ना। अब देखिए यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, इसमें इनवर्स है, साइन साइन खत्म हो गया। तो क्या बचा y बराबर सिर्फ थीटा। क्या बचा बच्चों थीटा। y का वैल्यू क्या होगा थीटा। अब देखिए थीटा का मान हम पहले ही निकाल लिए कॉस इनवर्स एक्स। इस थीटा को हम लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स। थीटा का मान क्या होगा बच्चों कॉस इनवर्स एक्स। समझ गए। आप कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ दी साइड्स। तो बच्चों हो जाएगा dy बटे dx। आप बताइए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे याद है ना, क्या था -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन गुड बाय बाय बाय।